ने तेज की तलाश, माफिया फैमिली का खात्मा, विदेश भागने की चाल फेल, काला साम्राज्य पड़ा वीरान। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम और साबिर आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। दोनों सरकार और कानून दोनों के लिए बड़ी चुनौती बने पड़े हैं। वहीं इसी बीच गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश में एसटीएफ फिर सक्रिय हो गई है। उनकी खोज के लिए तमाम रिश्तेदारों और करीबियों के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं, जिससे कोई अहम सुराग हाथ लगे और फरार माफियाओं तक पहुंचा जा सके। एसटीएफ के मुताबिक असद, गुलाम, अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान एनकाउंटर की जांच के कारण पुलिस थोड़ी ढीली हुई थी। अब फिर से गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश तेज कर दी गई है। हत्याकांड में शामिल एक अन्य शूटर अरमान का भी अब तक कुछ पता नहीं चला है। उसकी तलाश में जल्द ही पुलिस की टीमों को बिहार भेजा जाएगा। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है। वो कुछ दिनों तक जिले के आसपास के इलाकों में घूमता रहा, लेकिन जब उसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी तो वो भूमिगत हो गया। उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। वो अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के मेरठ वाले घर पर भी दिखा गया था। वहीं पैसे खत्म होने के बाद वो अतीक के बहनोई डॉक्टर अल खाक के यहाँ मेरठ गया, जहाँ से पैसे लेने के बाद वो दिल्ली के संगम विहार चला गया। इसके बाद से पुलिस ने आयशा नूरी और अखलाक की खोजबीन भी शुरू कर दी थी। अखलाक को तो पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन आयशा नूरी का सुराग नहीं लग पाया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज एसटीएफ और यूपी पुलिस से बचने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। पहले जांच में सामने आया कि गुड्डू मुस्लिम पुलिस और एसटीएफ से बचने के लिए अपना हुलिया बार बार बदल रहा है। गुड्डू मुस्लिम के कई करीबियों से पूछताछ के बाद पुलिस को जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपने कपड़े पहनने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। गुड्डू मुस्लिम ने पहचान छिपाने के लिए बाल बेहद छोटे छोटे करवा लिए हैं, जबकि मूछें पूरी तरह से हटा दी हैं। हालांकि जब एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन यूपी, उड़ीसा, एमपी और छत्तीसगढ़ में ट्रेस की तो टीमों को वहां के कई लोगों से पूछताछ में उसके अलग अलग हुलिये की जानकारी मिली। गुड्डू अतीक गैंग का सबसे शातिर और पुराना शूटर है। उसे पुलिस से बचने का हर एक पैतरा पता है, इसीलिए पुलिस के पहुंचने से पहले गुड्डू लोकेशन बदल देता है। सरकारी महकमों में उसके लोगों की चर्चा गाहें बाहें प्रयागराज में होती रहती है। यूं तो एसटीएफ ने गुड्डू की कई बार लोकेशन ट्रेस की, जबकि मेरठ में गुड्डू एसटीएफ से महज 10 मिनट के फासले में बच गया। उसके बाद से गुड्डू पकड़े जाने के डर से अतीक के रिश्तेदारों पुराने गुर्गों से मिलने से बच रहा है। ये भी सामने आया कि गुड्डू ने इन सभी जगह पर अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए हिंदू नामों का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ नाम आयुष चौधरी, संदीप और बबलू और महेंद्र नाम का इस्तेमाल किया गया था, जो जांच और पूछताछ में सामने आया है। पुलिस ने तेज की तलाश, मिल रहे कई सुराग। बमबाज गुड्डू मुस्लिम 24 फरवरी को धूमगंज में उमेश पाल हत्याकांड के दौरान बम बरसाते देखा गया था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उसके बम की चपेट में आने से ही उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात सिपाही रघवेंद्र की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि गुड्डू मुस्लिम बम बनाने और फेंकने में माहिर है। वो अपने दुश्मनों पर बम से ही हमला करता है। इसके पहले भी वो कई बार इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। इसके ऊपर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। वहीं गुड्डू मुस्लिम का घर अभी तक पुलिस ने ना तो ढहा सकी है और ना ही सील कर सकी है। हालांकि इसमें उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है। चकिया इलाके के चकनी रातुल मोहल्ले में एक सकरी गली के अंदर गुड्डू मुस्लिम का घर है। गली छोटी होने के कारण गली में बड़े वाहन नहीं जा सकते, इसीलिए उसके घर को ढहाने के बजाय सील करने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में है। उसके घर की गली के सामने ही मेन रोड पर उसका चिकन और मटन की एक शॉप है। इसको भी पुलिस ने अभी तक ध्वस्त नहीं किया है।
ध्वस्तीकरण के लिए पीडीए ने कई बार नोटिस चस्पा किया, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन ये कार्रवाई भी जल्द की जाएगी और गुड्डू मुस्लिम के घर के साथ साथ दुकान की भी तोड़ी होगी या फिर सील किया जाएगा। 5 लाख के 2 इनामी शूटर साबिर और अरमान भी पुलिस को छकाने में अब तक कामयाब रहे हैं। साबिर तो फरारी के दौरान 2 बार प्रयागराज भी आ चुका है और पुलिस को भनक लगने से पहले ही भाग निकला। उधर अरमान के बारे में ये भी बात सामने आई है कि उसने बिहार में किसी पुराने मामले में सरेंडर कर दिया। हालांकि प्रयागराज पुलिस की ओर से अब तक इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया है। बता दें कि उमेश पाल के गनर संदीप निषाद जो घटना के समय कार में ही बैठा था, उसे गोली से साबिर और अरमान ने ही भूना था, जिससे उसकी हत्या हो गई थी। वहीं दूसरी ओर माफिया अतीक की मौत के बाद से अतीक के परिवार के कई लोग गायब हैं। पुलिस उनकी भी तलाशी कर रही है, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी शामिल है। पुलिस इनकी तलाशी के लिए कभी इनके करीबियों से पूछताछ करती है तो कभी मौलानाओं से कोई सुराग मिलने की आस लगा रही है। लेकिन ये माफिया की पूरी फैमिली बहुत शातिर है, जो पुलिस की गिरफ्त से लगातार भाग रही है और अपना कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ रही है। लेडी डॉन शाइस्ता पर भी 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर और शाइस्ता परवीन है कहां? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? शूटर्स गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर की तलाश में एसटीएफ के अलावा दूसरी जांच एजेंसियां भी लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र में सर्च ऑपरेशन के बाद भी इनका पता नहीं चल पाया है। अब ऐसे में पुलिस को आशंका है कि कहीं ये विदेश तो नहीं भाग गए। सभी शूटर्स का मोबाइल बंद है, जिससे उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शाइस्ता परवीन पुलिस और एसटीएफ से बचने के लिए अकेले ही मूवमेंट कर रही है। प्रयागराज के पास हटवा की रहने वाली 2 महिलाओं ने अतीक की बहन आयशा नूरी, पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के बारे में अहम सुराग दिए। पुलिस को शक है कि जैनब फातिमा हटवा में ही है और उसे किसी घर में पनाह मिल गई है। इसके अलावा पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि शाइस्ता परवीन ने आयशा नूरी और जैनब फातिमा का साथ छोड़ दिया है और अकेले मूव कर रही है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या हुई थी। इस संबंध में उमेश पाल की पत्नी ने 25 फरवरी को धूमगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। जया पाल ने अपनी एफआईआर में माफिया अतीक अहमद, भाई अशरफ, उसके बेटों के साथ साथ पत्नी शाइस्ता परवीन, शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, मोहम्मद गुलाम को और अन्य आरोपियों को बनाया था। मिट्टी में मिलने का डर, माफिया भाग रहे दर बदर। वहीं आपको बता दें कि अतीक के गुनाहों के लिए उसे जेल में भेज दिया गया था। सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्ति जब्त कर ली थी। कई अवैध प्रॉपर्टी जिन पर इस माफिया ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था, उन्हें ढहा दिया गया था। ऐसा लगा कि शायद अब अतीक अहमद का परिवार सड़क पर आ जाएगा। परिवार के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। इसके बावजूद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बच्चों की शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई। पति के जेल में रहते शाइस्ता अपने पति के काले साम्राज्य को संभाल रही थी, लेकिन अब उस पूरे काले साम्राज्य को छोड़कर सारा का सारा परिवार गायब है। कुछ को तो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, तो कुछ फरार चल रहे आरोपियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। ये ऐसे गायब हो गए हैं जैसे आसमान इन्हें निगल गई हो या फिर जमीन खा गई हो। 100 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी पुलिस इनके बारे में कोई अहम सुराग जुटा पाने में नाकाम है। ना ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया और ना ही गोलियां बरसाने वाले साबिर और अरमान का कुछ पता लग सका है। यहाँ तक माफिया फैमिली की औरतें तक भागी भागी फिर रही हैं। अतीक को मिट्टी में मिलाने की बात हुई थी और अब मिट्टी में मिलने के डर से पूरी माफिया फैमिली और माफिया के करीबी डर के मारे कहीं छिपे बैठे हैं।
स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।